तो एक भाई का सवाल है, शरीर के रोग बीमारी तो पिछले कर्मों का फल है या इस कर्म का? लेकिन मन से क्यों दुखी रहते हैं हम? मतलब जो शरीर का कष्ट बीमारी है वो पूछ रहा है पिछले जन्म का प्रारब्ध है या इस जन्म का है? वो तो भोग रहे हैं हम, लेकिन मन से दुखी क्यों रहते हैं? भाई शरीर में तो कोई तकलीफ है, चोट लग गई और कुछ हो गया, आंख कान नाक खराब हो गया, लेकिन मन में से दुखी क्यों रहते हैं? क्या कारण है? तो पहले हम लेते हैं तन का। तन का दुख दो किस्म का होता है। सबको प्रारब्ध नहीं मानना चाहिए। अब कोई तकलीफ है तो प्रारब्ध का ही फल है। प्रारब्ध का भी हो सकता है और अपना अभी का दोष भी हो सकता है, जिससे शरीर में गड़बड़ होती है। दोनों काम है ये। क्यों भाई? अब अंडमंड खा लिया, सर्दियों में आइसक्रीम खा रहा है, ये देखे नहीं गधे शादियों में क्या क्या करते हैं, राजी होते हैं, बगैर सीजन की सब्जी फ्रूट खा रहे हैं कि दो पैसे हाथ में आ गए इनके, अब तो ये भगवान बन गए। दूसरा, पसीना आ रहा है एकदम निकल गए, फ्रिज का पानी पी लिया। फ्रिज का पानी पीते हैं ना ये सारे गधे, मटके नहीं रखते ये बहुत बड़े बन गए, अंदर वो पानी ऐसा खाने को जमा देता है और वो हजम नहीं होने देता उसको। लेकिन इन्हें अभी फ्रिज देखा होगा, पहले फ्रिज देखने वाले ठोकर मार दी, पर ये लग रहे हैं अभी इसमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो ये अपनी तरफ से है ना, नशा पता करने लग गए, उसकी आदत पड़ गई, या गलत संगत में बैठ करके गलत विचार पैदा कर लिए। तो इस टाइप का जो दुख है, शरीर का कष्ट जो मिलता है हमारे को रोग का, तो वो इस जन्म का है लापरवाही के कारण। सात्विक आहार नहीं किया, टाइम पर नहीं सोए, रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज का? और वो कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद खाने का ओड अंश भी नहीं जाना चाहिए शाम को आपके, और उससे पहले थोड़ा सा 1-1.5 घंटा एकदम से सोना भी नहीं है। ऐसी चीज बताते हैं। तो हलवा पूड़ी खा लिया और पीछे ताजा बर्फ का पानी डाल लिया, अब जम गया वो सारा। ऐसी ऐसी गलतियां। और दूसरा होता है, ये तो था दोषज रोग कहते हैं गीता में इसका, अपने दोष से तकलीफ हो जाना, अपनी लापरवाही से। एक होता है कर्मज रोग शरीर का, जो पिछले कर्म का फल मिलता है भोगने के लिए, जिससे जीव सावधान होता है, कभी कभी राम को पुकारता है, वो माया इसका थप्पड़ मारती है, रोग बन के, बेटा बन के, टोटा आ जाता है, धन लुट जाता है। जब ये हौसले में आता है ना, ये हौसले में आ जाए, अरे ये तो खुद भगवान बन जाता है, इसको तकलीफ ना हो तो कोई, वो माया थप्पड़ मारती है। माया हमारी साथ ही है, माया नहीं हो तो एक जीव भगवान को याद नहीं करेगा। जब वो मारती है ना, इसके पिछले जन्म का टांग कट गई, या कट की, फलाना हो गया, कैंसर हो गया, तब ये कभी कभी होश में आता है, अहंकार कम होता है। तो ये है कर्मज रोग। कर्मज रोग का मतलब ये है कि आप दवाई ले रहे हो, सब परहेज भी कर रहे हो, और फिर भी वो बीमारी लगी हुई है। प्रारब्ध का फल वो है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बाएं हाथ में, हमारे देश में रूल है ना, कीप टू द लेफ्ट, ये रूल है इंडिया के अंदर। स्पीड भी ठीक है, कागज भी ठीक है, नशा भी नहीं कर रहे, और कोई सिर फिर आगे से मार दिया, या कोई आपकी गाड़ी का आगे आ गया, ये प्रारब्ध है। मतलब सब ध्यान करने के बाद भी वो चीज घटित हो रही है। ठीक व्यवहार कर रहे हैं, गोली ठीक ले रहे हैं, फर्क नहीं लग रहा, दवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कराया, फर्क नहीं लगा। 5 आदमी ने ऑपरेशन कराया, 4 को फर्क हो गया, और उसी डॉक्टर ने एक न कराया, उसका नहीं हुआ। इसको कहते हैं प्रारब्ध।
फिर भी जीव को बेचारे को हमारे को पता नहीं है प्रारब्ध क्या है, छोटी मोटी दवाई ले लेने चाहिए, हठ योग नहीं करना चाहिए आदमी को। वो हठ योग करने वाला तो फिर वो बैरागी त्यागी वो दूसरे लेवल के हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी को दवाई ले लेनी चाहिए। तो ये तो शरीर के रोग की बात हुई। अब मन का दुख क्या होता है? मन का दुख क्यों होता है? हाँ, कामना। मन का दुख है कामना, और इन चीजों को जड़ चेतन माया को अपनी मानना, दो कारण। और जिसको अपनी मानेगा उसमें गड़बड़ होगी। कोई अरे हर समय करोड़पति थोड़ा ही रहता है, हर समय शरीर स्वस्थ थोड़ा ही रहता है, हर समय कोई चीज दिख रही हो एक रूप में थोड़ा ही रहता है, वो बदलेगी। तू तीनों गुणों के अधीन है। आज लड़का ठीक है, बहुत बड़ाई कर रहा है, और कल वो बुरे कर्म करके जेल चला गया और दुख पैदा हो गया। जब तक हम चीजों को अपनी मानेंगे जड़ चेतन माया को, उसमें गड़बड़ होगी। गड़बड़ होती है आप कहोगे क्यों हुई? ये सदा फिट रहनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं मरना चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, जो धन है वो रहे और आगे बढ़ना चाहिए। ये बीमारी ये खाती है इसको अंदर से। कोई सुई नहीं चबो रहा, चक्कू नहीं मार रहा इसके, लेकिन करवट बदल रहा है बार 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 बार। होता है भाई। अभी बताओ, इसको कहते हैं अध्यान। अज्ञान है नहीं, लेकिन अपना मान लिया और सदा के लिए मान लिया। अरे जब ये सदा के लिए शरीर नहीं है तो तेरी चीजें कैसे हो सकते हैं? ये तो हिसाब लगा तू। ये तो सुख दुख से शरीर मिला है। जब तक पाप पुण्य करेंगे शरीर मिलेगा, जब तक दुख दूर नहीं होंगे, जब तक पाप पुण्य करेंगे। चैलेंज है ये, कोई कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही पाप कर ले, लेकिन वो निष्काम की नहीं कह रहा हूं मैं। निष्काम पुण्य तो अंतकण को शुद्ध करके भक्ति की तरफ ले जाएगा। सकाम चीज बोला है मैंने, जिससे फल की इच्छा हो। अब मैं पुण्य कर रहा हूं, मेरे को स्वर्ग मिलेगा। अब मैं पुण्य कर रहा हूं, कंबल बांट रहा हूं, लोगों को खा रहा हूं, वो कह रहे थे बहुत अच्छा आदमी है, खाना खिला रहा है, कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो कह रहा है ये वोट देंगे इसलिए आगे का इंतजाम कर रहा हूं। मतलब कोई ना कोई स्वार्थ रहता है उसके यहाँ। वो लंबे टाइम पर कब यूज करेगा उसको, वो उसकी मर्जी है। तो मन का दुख कभी भी नहीं होगा, इसको अज्ञान कहते हैं। पंचकलेश है न, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मतलब मृत्यु का भय। ये चीजें अज्ञान से पैदा होती है। कोई मरता नहीं लेकिन मरने से डरता है। अब उसको ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो गया, जिस दिन शरीर की अटैचमेंट होगी, हंस रहा है वो, अभी ले जाओ मेरे को, कहीं ले जाओ, शरीर तो छोड़ना ही है। चीजों को छोड़ देगा तो वो चिंतन खत्म हो जाएगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं आत्मा हूं, नंगा बूचा आया, मेरा सारा परमात्मा का है, तो मैंने अपना माना तो दुख भोग। अटैचमेंट की अटैचमेंट करती वो चीज खराब हुई। 4-6 महीने में चप्पल चूती हो जाता है। क्यों? इस संसार में सुख नहीं। अभी शादी कराई, फिर वो कहता है कैसा गंदा मिल गया, पहले पता ना था मेरे को, ये तो बीमार है, इसकी तो ऐसी आदत है। वो सुख खत्म हो गया। उसमें सुख नहीं है, वो इंद्रियों का सुख है। जब वो आत्मा को इंद्रियों का सुख देते तो आत्मा उसको कहती है हटा दे, ये मेरा सुख नहीं है। फिर टेंशन पैदा होती है, क्यों? उसको नित्य सुख चाहिए। आत्मा उसको नकार देती है, ये इंद्रियों का सुख देता है। 6 महीने में चप्पल जूती, वो सारा शौक खराब। वो कह रही जी मेरे को गंदा आदमी मिल गया, और वो कह रही जी मेरे को ये औरत खराब मिल गई। इंद्रियों का सुख है थोड़ी देर का, जितना करोगे कम हो जाएगा और बाद में वही चीज खराब लगेगी। क्या करोगे? ये सिद्धांत है। लेकिन फिर भी सुख ढूंढना बंद नहीं किया है। अनादिकाल से समझाने के बाद भी बंद नहीं करता। ये कितना ही बीन बजा लेना कोई, ये बहुत भारी अज्ञान की बात है। अपने जीवन का सर्वनाश करना, मनुष्य जन्म की कीमत बिल्कुल ना करके ऐसे उसको गधे कुत्ते की तरह लुटा के फिर चले जाना उन्हीं में।
चाव चढ़ा हुआ है, मैं मेरा का भाव, कामना ये चीज मिल जाए, और मिलने के बाद वो चीज खराब नहीं होनी चाहिए, सदा बनी रहे और उससे फिर आगे की चीज मिले, तो सुख आदमी को कभी भी नहीं मिलता। इतनी देर का 1 सेकंड का सुख मिलता है जब कामना आपकी कोई बहुत पुरानी है, अक मैं कोठी बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, और वो कोठी बन गई, वो थोड़ी देर का सुख है, उसके बाद दूसरे की कोठी बड़ी देख करके सुख कम हो गया। कितना ही अच्छा मकान बना ले, फिर टेंशन है, ये खिड़की इधर लगानी थी, ये उधर लगाना था। अरे इन कामनाओं का अंत नहीं होता। ये हालत है इस जीव की, और सारा कारण अज्ञान का। अपने को शरीर माना, बस इधर से इसका दुर्गति शुरू होगी, और वही आदमी फक्कड़ बन जाता है। कोई लुट गया, अच्छा लुटना है, ये तो प्रारब्ध से जाना ही है। अरे परले में तो सब कुछ नष्ट हो जाता नहीं दिखता है। जब एक ओरिजिनल चीज है तो फिर उसको मानता नहीं है। तो मन का दुख माना हुआ है नहीं, असत चीज है, वो है नहीं, उसको माना हुआ है, अपना माना, और वो चीज बदलेगी। सदा चीज तो दो ही हैं, आत्मा और परमात्मा, और कोई सदा चीज नहीं है। वो गड़बड़ होगी फिर रोएगा। इसलिए कभी भी औलाद से प्यार मत करना। ये मत समझना है बैरिस्टर बन जाएगा, ये मेरे को सुख देगा, नहीं तो बुरी तरह गर्त में पड़ जाएगा वो आदमी। लोफर भी निकल सकता है, अच्छा भी निकल सकता है। ये भगवान की कोठी बनी आज है, कल बिक भी सकती है। अगर ये भाव रहेगा तो फिर खोपड़े में कम टेंशन होगी। जिससे आशा करी उतना ही दुख, जितना उससे प्यार करोगे, उसको अपना मानोगे, वो बदलेगी, लुटेगी जब उतना ही भारी कष्ट होगा। ये सिद्धांत है, इसलिए भोगता है अज्ञान पशु की तरह। कोई चक्कू थोड़ा ही मार दिया, चलो शरीर में तो दर्द हो गया, मन का दुख किस लिए कर रहा है ये कम होगी, ये गड़बड़ होगी, उस आदमी ने, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने धोखा दे दिया। अरे हर एक चीज बदलने वाली है, तू समझा नहीं अब तक। समझता तो हूं लेकिन फिर फंस जाता हूं। तो ऐसे आदमी को कहा, अब जो अपने को शरीर मानता है, चीजों को अपनी मानता है, उससे महामूर्ख इस दुनिया में तो है नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा अपने मुख से, और वो अपने को भगत मान रहा है। तो कमाल की बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।